आज 25 जुलाई 2026 है। दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं बात करने वाला हूँ एक डिफेंस स्टॉक के बारे में, वॉल चंद नगर इंडस्ट्रीज के बारे में। इसके बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 51% कट निकाल के दिया है। जबकि जो दूसरी वजह यह है, जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उनके पास इस कंपनी के 1.54% की हिस्सेदारी थी, यानी कि 10,45,000 शेयर थे। लेकिन जून की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बता रहा है कि उन्होंने अपनी जो सारी हिस्सेदारी है, यानी कि 1.54% की जो हिस्सेदारी है वो बेच दी है। यानी कि उन्होंने इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बेच दिए हैं। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 5 साल हो। सबसे पहले देखते हैं डिफेंस स्टॉक के शेयर को और कंपनी के रिटर्न को। तो आज की बात करो तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 237 रुपीज़ 10 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 0.25% की। लेकिन 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने 51.60% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 165 रुपये 21 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 237 रुपीज़ 10 पैसे का। तो जिससे भी 6 महीने पहले इस कंपनी पैसा लगाया होगा उसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 243% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 65 रुपये 65 पैसे का, जो आज के दिन है 237 रुपये 10 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना, एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी ली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 साल तक वेट किया, उसे इस कंपनी ने एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया है। और जो लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उनके पास इस कंपनी की 1.54% की हिस्सेदारी थी, यानी कि 10,45,000 शेयर थे जो उन्होंने बेच दिए हैं। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 315 रुपीज़ 80 पैसे का। जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 131 रुपीज़ 15 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1614 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। ऐसी कंपनियों में कैपिटल कम लगा होता है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के देती है। यदि देती हैं तो बहुत अच्छा देती हैं, लेकिन यदि नहीं देती तो जो पैसा होता है वो डूब जाता है। पीबी रेशियो 4.57 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। इंडस्ट्री पी 48.61 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.61 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसे नए प्रोजेक्ट्स पे लगाया और प्रोजेक्ट से कितना कमाया, उसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का जो आरओई है वो है -4.09% का। बहुत ही बेकार, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है -2.16 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 52 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 2।
देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 84 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो प्रॉफिट था वो था 296 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 5 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था -15 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो रिटेलर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 65.53% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 31.39% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.38% का। और DII की होल्डिंग है 0.50% की। तो दिग्गज इन्वेस्टर्स ने तो इस कंपनी से अपने शेयर को बेच दिया है, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।